करोगे आप ईमानदारी से दफ्तर खेती दुकान, पूरी हालत होने वाली, बहुत बुरी। नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर बड़ी बुरी हालत होगी। हम तो अभी बहुत प्यार में अपना समझ के समझा रहे, लेकिन काल थोड़ी आपको समझाएगा, वो तो सजा देगा। उसका देश है, आपने गड़बड़ी की है, कानून को विधान को बदल दिया आपने, उसका उल्लंघन कर दिया तो सजा देगा। वो तो कहता है मैं भाई काल हूँ, मैं सुबह शुभ कर्मों का फल देता हूँ। यदि का दोस्त दुश्मन नहीं तो बताओ फिर कैसे छोड़ेगा। महात्मा चाहते हैं कि जो तुमने किया वो साफ हो जाए, जो तुमने किया जमा है उसकी शुद्धि सफाई हो जाए, रहे ना, और तुम्हारी आँख खुल जाए। जब शुद्धि सफाई कर्मों की हो जाएगी, कूड़े कचरे की, तो जब आँख खुल जाएगी प्रकाश हो जाएगा, उसमें दिखाई देगा। अंधेरे में तो कुछ दिखाई देता नहीं। सीधा साधा काम है, इसलिए मैं किसी को साधु थोड़ी बनाता हूँ। ये सब आए हुए सब गृहस्थी है, वहाँ से आए 2 दिन 4 दिन रहेंगे चले जाएंगे, वहाँ अपना भजन करेंगे, फिर जब कार्यक्रम होगा तो फिर 2-4 दिन के लिए आ जाएंगे, क्योंकि आपको आगे चलने का रास्ता समझना, इसलिए आते जाते। तो इधर घर गृहस्थी नहीं छोड़ी, बाल बच्चों को नहीं, अपना अपना काम करते रहे। और घर में सुबह शाम, और जब यहाँ आ जाओ तब भजन में, तो जल्दी काम होगा। अब मैं आपको नामदान दूंगा, बहुत सरल है, सीधा है। 12 बरस की ऊपर की बच्चियाँ, 12 बरस के ऊपर की बच्ची, बूढ़े भी कर सकते हैं और माता भी कर सकती है, बहन कर सकती, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम ये समझोगे मुझे तकलीफ, कुछ नहीं, सुनने की तकलीफ है, जब करने लगो कुछ भी नहीं, शारीरिक कोई कष्ट। खाली मन को जरा सा उधर से मोड़ना कि इधर लग जाओ, तुम सुमरन करने लगो इधर, और इधर लग के ध्यान करो, इधर भजन करो। मन का काम है कि इसको घुमा के लगा दो, शरीर का कोई कष्ट नहीं। इसलिए कलयुग सुलभ युग के समान, और न सतयुग है, न त्रेता, न द्वापर, ये सुलभ युग है। कर युग, इधर करो इधर ले लो। कलयुग को इसी को कहते हैं कर युग, इधर लो इधर करो। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। ऐसे बैठ जाओ बच्चे बच्ची आराम से। अब जो जो नाम हम बोलेंगे उसी नाम को सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं और अंदर अंदर नहीं। जब तुम सुनो कि ये नाम बोला जा रहा तो सुनकर के अपनी बाणी से उसी नाम को जरा जोर से बोलो, ताकि हमको सुनाई दे कि जो नाम बुलाया गया वो शुद्ध बोल रहा है क्या तुम। तो आप अशुद्ध बोलोगे तो हम सीधा कर लेंगे, बस इसीलिए आवाज़ निकल ही जा रही। फिर जब जाएगा और सुना भी देने लगेगा, इससे हो जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखो, इसी से कहना नहीं, कहोगे तो ऊपर बैठे बंद कर देंगे। और जब आँख से देखो, आँख खुले तो आप जो भी देखो कहना नहीं, ऊपर बैठे हुए नाराज हो जाएंगे तो आँख बंद कर देंगे। मोटा काम अभी तो आप लिख करके नाम, रूप, स्थान, आवाज, जो हो गया काम। ये कहने की चीज नहीं, क्यों, वो तो जानता नहीं। तुमको जितने बताया उतने बूझो, वो तुमको सब बताएगा और तुमको ले जा। वो बेचारा जानता नहीं तो झगड़ा करेगा, तो फिर तुम क्या करो, क्रोधित हो जाओगे। तो क्रोध में जो कुछ करोगे खत्म। क्रोध नहीं करना, उससे कहने क्या, वो तो जानता नहीं है, तो वो हमको क्या समझाएगा। जो हमको समझा रहा, दे रहा, उससे हमको कहना। या पड़ोस में साधक रहे तो उससे कुछ मदद ले लो, कुछ पूछ लो कि हम करते हैं, तो मतलब ये है कि ऐसा, तो मदद कर देगा। ये तो हो सकता है। अभी परम पूज्य स्वामी जी गुरुदेव। देखो दरवाजे पर यारी का दरवाजा है, यही दरवाजा खुलेगा तब आपका काम बनेगा।
मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ये माँ दर्द को दर्द रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग। रोत भींजे अमीरत दार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन तो पल होए जा तुम्हें गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अदम ना था तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उन गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। बच्चों एक बात बताओगे? किसी की बुराई की है? अरे भाई किसी की आलोचना की है? सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को बुरा कहा या सेठ साहूकारों को बुरा कहा? अरे भाई छात्रों की बुराई की है तो फिर हिंदू मुसलमान की बुराई की? अरे मैजिस्ट्रेट साहब को अगर ये तुम कर लिया तो काम बन गया। ये अमूलक चीज है जो आपके अचानक में मिल गई। हम जानते हैं कि आप इन्हें आए हो देखने के लिए, तो देखने के साथ साथ कुछ पाने के लिए भी आए हो, तो ये आपको सबको दिया गया। अब ये कमाई थोड़ी करो और मुझे सुनाओ ताकि आगे का रास्ता बढ़ जाए। और तुम ऐसे ही ताक में रख दोगे और कुछ करोगे नहीं तो पीछे कहोगे हमको तो कुछ नहीं हुआ, तो वो मैं मानने को तैयार नहीं। क्योंकि रास्ता ऐसा ही तय था कि जो करेगा उसी को मिलेगा। इधर करो इधर पाओ, बस सीधा सीधा काम है। तुम्हारी आँख कान खोलना चाहिए, वो काम होगा। घर में जब जाओ आज तो सीधे चारपाई पे खा के लेट जाओ। सोने जा रहे हो, कोई काम काज नहीं है, दोनों आँख। अरे तुमको तो इतना हर तरह से करो, बाइक करो और चल पड़ो, यहाँ से काम बन जाए। ठहर जाओ, काफिला 25 तारीख को सुबह निकलेगा। तो अब कितने दिन रह गए? यानी 11 और 12। कल जो है 11 और परसों 12, ये 2 दिन तो यहाँ, 9 दिन तो यहाँ हो जाएंगे और 12 ही दिन बचते हैं। तो एक दिन तो आपको आने में लगेगा और दूसरे दिन चल दोगे आप। तो आप समय से पहुँच जाओ यहाँ, ताकि आराम से पहुँच करके उसमें प्रस्थान कर जाए काफिला। खूब तैयार